ये देख लो रहने चाहिए, है ना, ठीक रहने चाहिए ना सभी लोग। हाँ तभी अच्छा लगता है। कैसे हैं? सब बढ़िया है। सब बढ़िया। हाँ और रास्ते के हाल, मैं आ गई गलत रास्ते, वो मिट्टी मिट्टी है। जब से फ्लाईओवर बना है तब से पूरे रास्ते खराब है, पता ही नहीं चलता है ऑटो स्टैंड के लिए किधर से जाना है। उधर है ऑटो। ICICI बैंक से हो चुकी हूँ फ्री, मुझे गाड़ी की एनओसी लेनी थी, सो ले ली। अब देखती हूँ आगे जाके दूसरा काम मुझे क्या करना है। आइस चेक करवा के जैसे ही बाहर निकली तो देखा एकदम से पता नहीं कौन है, शायद पी रखी है इसने, धड़ाधड़ गिर रहा है ऑटो के बीच में। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया इसको। अगर ध्यान से देखा तो उसने पी रखी है, धक्के लग रहे हैं, गाड़ियों के बीच गिर रहा है। हमारी जो वृंदावन धाम यात्रा थी वो बहुत ही अच्छी रही है, बहुत मजा आया है। मेन चीज, जिनकी टूर एंड ट्रैवल में हम लोग गए थे वो लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जितने भी लोग गए थे उन सब का ख्याल रखते हैं, खाने पीने से लेकर ठहरने तक हर एक सुविधा। हम लोग यात्रा में जाते हैं, इतनी केयर कोई नहीं करता है किसी की, तो वो लोग जो है सबकी केयर कर रहे थे। किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो किसी को कोई, तो सबका ध्यान रख रहे थे लोग। एक रूम में 4-4 लोग रहने लगे। तो उसके बाद उन्होंने चाय और नाश्ते का प्रबंध किया, उनके कुक भी साथ गए थे। सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, खाना बनाने में, खाना खिलाने में। सभी यात्रियों को बहुत मजा आया है। बहुत मेन चीज उनकी थी एक ड्रेस कोड, तो ये सबसे अच्छी चीज है। येलो कलर की तो सभी लोगों को वो दुपट्टे पहनाए हुए थे, तो अगर कोई भी बिछड़ जाता हम सभी में से तो दूर से ही पहचान में आता कि ये है हमारा ग्रुप का बंदा, या कोई भी लेडी हो या जेंट्स हो या बच्चे, सब पहचान में आते। सबके गले में दी थी वो दुपट्टे। तो लास्ट वाला दिन भी देते हैं, जिस दिन हमने वापस आना होता है अपने घर को, उस दिन देते हैं सभी लोगों को शॉपिंग करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। मथुरा में स्पेशल बनती है आलू की जलेबी, और बहुत ही स्वादिष्ट थी जलेबी आलू की। हम पहुंचे अपने जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी, तो वहां पे सब लोग शाम को बारी बारी करके इकट्ठे हुए। सबसे पहले हुआ है डिनर बनाया। तो यहाँ पहुंचे हैं सोलन न्यू बस स्टैंड में सुबह 8 बजे। बहुत ही अच्छी यात्रा रही है हम सभी की। मैं तो अगला टूर भी बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी उन्हीं लोगों के साथ। तो कौन कौन जाना चाहेगा नेक्स्ट टाइम तो उनसे कांटेक्ट करे। बहुत इंजॉय होता है लाइफ में, सब कुछ यहीं रह जाता है। बहुत सारी बहनें ऐसी होती है जो जाना तो चाहती है। इसमें पानी पानी ऊपर आया है, हो सकता है इसको अच्छे से घोलना पड़े। तो चलो आज शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं मार्केट के, बस वही करवाने के लिए जा रही हूँ। अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। सुबह से घर का काम था जो भी, वो करके फ्री हुई हूँ। बस अब नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, बस थोड़ी ही देर में निकलने वाली हूँ मार्केट। तो उससे पहले कुछ आपको मैं सुनाऊं, बताऊं। हमारी जो वृंदावन धाम यात्रा थी वो बहुत ही अच्छी रही है, बहुत मजा आया है। मेन चीज, जिनकी टूर एंड ट्रैवल में हम लोग गए थे वो लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जितने भी लोग गए थे उन सब का ख्याल रखते हैं, खाने पीने से लेकर ठहरने तक हर एक सुविधा का। तो
जैसे होता है ना, जब हम लोग यात्रा में जाते हैं इतनी केयर कोई नहीं करता है किसी की, तो वो लोग जो है सबकी केयर कर रहे थे। किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो किसी को कोई, तो सबका ध्यान रख रहे थे। खास चीज ये थी, जब हम यहाँ से निकले, हम निकले थे 10 तारीख को, यानी कि 10 जनवरी को शाम 4:30 बजे निकले थे हम लोग। तो सभी लोग इकट्ठे हुए थे बाईपास सोलन नए बस स्टैंड में, तो वहां से गए थे सभी लोग। तो सबसे पहले उन लोगों ने अपनी गाड़ी की पूजा की, उसके बाद आरती शुरू की, फिर तो उसके बाद क्या ही कहना, नाचते गाते हुए पूरा सफर तय किया है हम लोगों ने। बहुत इंजॉय किया है सभी ने, कोई नहीं कह सकता कि मजा नहीं आया, सबको बहुत मजा आया है। तो हम पहुंचे हैं 11 बजे सुबह वृंदावन। जैसे ही सुबह हम लोग बस से उतरे तो उन लोगों ने सभी लोगों का ठहरने का इंतजाम कर रखा था। सबको अपने अपने रूम्स की चाबियां दी और सभी लोग अपने अपने रूम में जो जो जिसके साथ गए थे फैमिली मेंबर्स, तो इसी तरह करके सब लोग एक रूम में 4-4 लोग रहने लगे। तो उसके बाद उन्होंने चाय और नाश्ते का प्रबंध किया, उनके कुक भी साथ गए थे। अपना था उनका टेंट हाउस का काम, तो वही लोग खाना बना रहे थे जितने भी उनके जो साथ आए थे टूर एंड ट्रेवल वाले। तो सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे खाना बनाने में, खाना खिलाने में। सभी यात्रियों को बहुत मजा आया है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी ज्योति कश्यप जी का, उन्होंने बहुत ध्यान रखा है हम सब लोगों का। बुजुर्ग लोग भी काफी आए थे, तो सबको साथ लेते हुए चल रहे थे। इतने ज्यादा रश में एक दूसरे का बहुत ध्यान रख रहे थे। मेन चीज उनकी थी एक ड्रेस कोड, तो ये सबसे अच्छी चीज है। येलो कलर की दुपट्टा थी ड्रेस कोड उन सभी की, उन लोगों की टूर एंड ट्रेवल वालों की। कि बिछड़ जाता हम सभी में से तो दूर से ही पहचान में आता कि ये है हमारा ग्रुप का बंदा, या कोई भी लेडी हो या जेंट्स हो या बच्चे, सब पहचान में आते। सबके गले में दी थी वो दुपट्टे। तो सुबह हम जैसे ही वहां पे पहुंचे, चाय ब्रेकफास्ट हुआ, तो उसके बाद ले चले वो लोग हमको घूमने सभी मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए। तो 2 दिन तो लगते हैं आने जाने में। जैसे हम 10 तारीख की शाम यहाँ से चले हैं 4:30 बजे शाम को, तो सुबह पहुंचे हैं 6:30 बजे वृंदावन। तो एक नाइट तो पूरी सफर में कट गई। 2 दिन हमें वहां पे घूमने के लिए मिलते हैं, जहां जहां उन्होंने मेंशन किए होंगे जिस जिस मंदिर के, तो वहां वहां लेके जाएंगे हम सभी को। और अच्छे से दर्शन करवा के एक लास्ट वाला दिन भी देते हैं, जिस दिन हमने वापस आना होता है अपने घर को, उस दिन देते हैं सभी लोगों को शॉपिंग करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। मथुरा में स्पेशल बनती है आलू की जलेबी, और बहुत ही स्वादिष्ट थी जलेबी आलू की। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, इतनी स्वादिष्ट जलेबी थी आलू की वहां पे। तो हम सब ने वो ली और खाते हुए एंजॉय करते हुए वापस घर को चले। जैसे ही हम पहुंचे अपने जहां पे गाड़ी पार्क की थी, तो वहां पे सब लोग शाम को बारी बारी करके इकट्ठे हुए। सबसे पहले हुआ है डिनर बनाया था उन लोगों ने सबने मिलके वहां पे। तो सबसे पहले हुआ डिनर, उसके बाद की लोहड़ी सेलिब्रेट। तो मेरी तो थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं थी बस के अंदर ही, मैं नहीं गई थी लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए, हालत हो गई थी इतनी ज्यादा खराब। तो बस उन लोगों ने लोहड़ी सेलिब्रेट की, थोड़ी देर नाच गाना हुआ, उसके बाद चल पड़े अपने घर के लिए वापस। तो हम लोग चले हैं वहां से शाम को 6 बजे चले हैं, तो यहाँ पहुंचे हैं सोलन न्यू बस स्टैंड में सुबह 8 बजे। बहुत ही अच्छी यात्रा रही है हम सभी की। मैं तो अगला टूर भी बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी उन्हीं लोगों के साथ। तो कौन कौन जाना चाहेगा नेक्स्ट टाइम तो उनसे कांटेक्ट करे। बहुत इंजॉय होता है लाइफ में, सब कुछ यहीं रह जाता है। बहुत सारी बहनें ऐसी होती है
जो जाना तो चाहती है, बस अपनी घर गृहस्थी नहीं छोड़ सकती। घर गृहस्थी तो हर एक महिला की जिंदगी में है, जब तक हमने इस संसार में रहना है तब तक नहीं छूटती। तो इसलिए अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लिया करो। मैंने भी पहली बार निकाला है टाइम। मुझे मेरे बच्चे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि मम्मी घूमने निकला करो, तो मुझे ऐसे लगता था अकेले कैसे जाना है घूमने के लिए। तो अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत सारे लोग होते हैं अच्छे अच्छे संगत वाले, तो सबके साथ दोस्ती हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ कोई ना कोई चाहिए, हम लोग अकेले भी जा सकते हैं। तो इतना बड़ा ग्रुप होता है, सब लोग वहाँ दोस्त मिलते हैं, कोई जान पहचान वाले, कोई नए नए फॉलोवर्स, तो बहुत ही मजा आता है। तो वहां से हम लोग काफी सारी चीजें भी लेकर आए थे। तो जैसे मैं ये चूड़ियां लेकर आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, तो मैंने ये पहन ली, ये अपने लिए लाई हूँ। और साथ ही एक चीज और लेकर आई हूँ, तो ये वहां का स्पेशल चंदन है। बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा और शुद्ध चंदन है। तो मैं इसको लेकर आई हूँ, इसमें केसर मिला हुआ है। तो ये है लिक्विड, तो मैं आज से ही इसका प्रयोग करना शुरू करूंगी। मैं इसका टीका हमेशा ही लगाया करूंगी। थोड़ा सा फाड़ने में दिक्कत आ रही है, इसमें सील लगी है ऊपर, इस सील को हटाती हूँ, उसके बाद इसका तिलक करती हूँ। तो 1 मिनट, तो इसको मैं इस तरह करके हटाती हूँ। लग गया है इसमें भी थोड़ा सा। तो ये है लिक्विड, इसमें पानी पानी ऊपर आया है, हो सकता है इसको अच्छे से घोलना पड़े। तो चलो आज शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे। मैंने तो शुरुआत कर दी है वृंदावन के तिलक की। अब मैं हमेशा ही इसको यूज करूंगी। मेरी उंगली जो है एकदम येलो येलो हो गई है। तो इसको करते हैं पैक, और मैं करती हूँ मार्केट जाने की तैयारी। देखती हूँ क्या क्या काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं, वो सभी मैं करके। आज धूप है काफ़ी मज़ेदार, और निकलते निकलते हो गई मैं बहुत ज़्यादा लेट। देखती हूँ मेरे हस्बैंड पहुँचे हैं या नहीं, गाड़ी से पता चलेगा गाड़ी कहाँ होती है पार्क की हुई। आज वो गए हैं नाहन, सुबह सुबह ही निकल गए थे। तो देखती हूँ आ गए या वापस नहीं। चाबी मैं लेकर आई हूँ अपने साथ, या और कॉल करके पूछूंगी उनको किधर पहुँचे हैं, क्योंकि मुझे होने वाला है लेट। काफ़ी सारे काम है आज मेरे पेंडिंग पड़े हुए, जो मुझे करवाने हैं आज के आज। गाड़ियाँ होती है इधर पार्क, नई पार्किंग ली है हमने, एकदम घर के पास है। पहले तो बड़ा ही मुश्किल होता था गाड़ियाँ कहाँ पार्क करनी, क्योंकि हमारे घर तक गाड़ी नहीं जाती है, हमेशा ही रोड पे रखनी पड़ती है। तो अभी अभी नई पार्किंग बनी है, तो हमने भी ले ली। अभी मेरे हस्बैंड नहीं पहुँचे हैं, देखती हूँ कॉल करके, क्योंकि कपड़े भी बाहर रखे हैं। इतने दिनों की जब से हम आए हैं वृंदावन धाम से वापस, तब से सारे कपड़े पेंडिंग थे धोने के लिए, तो वो धोकर आई हूँ और धूप में रखे हैं सूखने के लिए, और बिस्तर भी साथ के साथ डाले हैं। तो चलते चलते मिल गए थे पड़ोसी, काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया उनसे गपशप मारते हुए। बस पहुँचने ही वाली हूँ ऑटो स्टैंड। सबसे पहले निपटा दूँगी बैंक का काम, जो भी मेरा पेंडिंग पड़ा है वहाँ पे वो निपटा के फिर जाऊँगी कुछ खाने के लिए, क्योंकि पेट में कूद रहे हैं चूहे, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा काम के चक्कर में, सारे काम निपटाए जल्दी जल्दी से, फिर निकल गई मार्केट की ओर। अब सोचा है कि बाज़ार में ही कुछ खाऊंगी, और फ़ोन भी बज गया है। फिर मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए राधे राधे।